सभी को जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल इन यूट्यूब, पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। सभी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, बच्चे लोग, तुम लोग देखो मेरा फिजिक्स चैनल जो यूट्यूब में पिनास फिजिक्स वर्ल्ड, उसमें काफी सारा वीडियो में पोस्ट कर चुका हूं और अपना नॉलेज को गेन करो। ऑल्टरनेटिंग करंट का 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका हूं, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर इंडक्टेंस एंड ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। आज का क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आरएल सीरीज सर्किट। देखो बच्चे लोग, जैसे कि एक ऑल्टरनेटिंग ये में सबको इधर में देखो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी इंजेक्ट किया गया है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस L जो कि सीरीज में कनेक्ट हुआ है। बच्चे लोग, तुम लोग जो पढ़े हो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, जब बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, हर एक रेजिस्टेंस दे के सेम करंट जाता है। उसी तरह कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट का सीरीज सर्किट हो, उसी में भी हर एक सर्किट एलिमेंट में सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक है बच्चे लोग, देखो इसमें 2 सर्किट एलिमेंट है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। इसी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आई, दोनों सर्किट एलिमेंट में सेम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पास करेगा। ठीक है बच्चे लोग, क्योंकि हियर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा बच्चे लोग, जैसे कि अगर बहुत सारा रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। डीसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में कनेक्ट होता है, हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं बोल के इंपीडेंस बोला जाता है, इंपीडेंस बोला जाता है। देखो ये जो सेकंड फिगर है, मैंने क्या किया हूं, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को हटा के एक ही सर्किट एलिमेंट बनाया हूं। मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप का चीज है। ये दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप का चीज है, जो सर्किट एलिमेंट आता है, इक्विवेलेंट सर्किट एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। अच्छा बच्चे लोग, हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे, हम लोग आरएल सीरीज सर्किट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी आरएल सीरीज सर्किट में हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं। इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, इंपीडेंस निकालेंगे, वोल्टेज ट्रायंगल बनाएंगे, इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे, करंट का इक्वेशन निकालेंगे, देखेंगे करंट वोल्टेज से कितना एंगल पीछे रहता है। ठीक है बच्चे लोग, चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चे लोग, अभी मुझे बताओ, इसमें तो सेम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है, जिसको मैं लिखा हूं आई। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस बन जाएगा I इंटू आर। और सबको पता है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। इसका मतलब करंट जो डायरेक्शन में जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस भी वही डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस is in the same direction as that of current, is in the same direction as that of current, is in the same direction as that of current, my dear student, is in the same direction as that of current। ठीक है बच्चे लोग, ये ऑलरेडी तुम लोग अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर रेजिस्टेंस में पढ़ चुके हो। What is the potential difference across inductance, RMS value of current into XL। ठीक है, इसमें XL क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इस XL को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है बच्चे लोग, और इसको क्या होता है, एक्सेल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा एल। इसका यूनिट क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं,
इसका यूनिट होता है ओम इफ एल इज मेजर्ड इन हेनरी। इफ एल इज मेजर्ड इन हेनरी, इफ एल इज मेजर्ड इन हेनरी, तब एक्सेल का यूनिट क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ओम। इसको मैं ऑलरेडी अपना एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस में समझा चुका हूं, वो वीडियो को तुम लोग देख लो। मैं अपना यूट्यूब चैनल में पोस्ट कर चुका हूं, अपना फेसबुक में भी पोस्ट कर चुका हूं उसी को। ठीक है बच्चे लोग? अच्छा, अब मुझे बताओ करंट में, देखो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, आर का यूनिट होता है ओम, एम्पियर इंटू ओम होता है वोल्ट। उसी तरह VL इज आई इंटू एक्सएल में आई होता है एम्पियर और एक्सएल का यूनिट क्या हो गया? ओम। सो एम्पियर इंटू ओम, ये भी वोल्ट देगा। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। ठीक है, हम लोग सबको पता है, ऑलरेडी मैं अपना अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर इंडक्टेंस में पढ़ा चुका हूं। इन ए प्योर इंडक्टेंस करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। इन ए प्योर इंडक्टेंस करंट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस से 90 डिग्री पीछे रहता है। या हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप इन द इंडक्टेंस लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। दोनों का मीनिंग सेम है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस, पीडी अक्रॉस इंडक्टेंस, पीडी अक्रॉस इंडक्टेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस लीड्स करंट से 90 डिग्री आगे रहेगा। लीड्स करंट बाई फेज एंगल, बाई फेज एंगल कितना बच्चे लोग? बाई फेज एंगल पाई बाई 2 रेडियन और 90 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन और 90 डिग्री। ठीक है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहा या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहा। चलो, इसी बेसिक फंडामेंटल आइडिया का ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? अभी इसी बेसिक फंडामेंटल का आइडिया का ऊपर में वोल्टेज ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें और एक चीज देख लेते हैं हम लोग। देखो बच्चे लोग, ई क्या हो जाएगा? जो सप्लाइड ईएमएफ है ई, उसका आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा? ई। ये क्या होता है? टोटल जो ई है सर्किट एलिमेंट, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम लोग बोलते थे, यही होता है इक्विवेलेंट सर्किट एलिमेंट। जेड में जाएगा। जेड क्या होता है? इंपेडेंस। सो ई क्या हो जाएगा? आई इंटू जेड, इक्वल टू आई इंटू जेड। जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपेडेंस, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज इन द डीसी सर्किट। इंपेडेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इंपेडेंस। ठीक है बच्चे लोग? अच्छा, अभी देखो हम लोग काम करेंगे। पहला काम हम लोग क्या करेंगे? करंट का डायरेक्शन को फिक्स कर देंगे। देखो इसी डायग्राम में वोल्टेज ट्रायंगल में मैंने क्या किया? करंट का डायरेक्शन को फिक्स कर दिया। देखो बच्चे लोग, आई एक्स एक्सिस में फिक्स कर दिया। सबको पता है वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चे लोग? वी आर, जो कि करंट का डायरेक्शन में जा रहा है। देखो करंट जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, अभी जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है दैट इज इन फेज विद करंट, वो फेज का करंट का डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या लिखा हूं? देखो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। अभी करंट तो एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो VL जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस अभी है, वो करंट से, देखो ये वाला वाई एक्सिस में जा रहा है, करंट से कितना डिग्री आगे है? 90 डिग्री। और एल्स हम लोग बोल सकते हैं करंट जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस से 90 डिग्री पीछे है, जो कि हम लोग एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस में पढ़ चुके हैं। तो ये वाला अभी हो गया VL। ठीक है बच्चे लोग, चलो हम लोग अभी वोल्टेज ट्रायंगल में देखते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल को देखते हैं बढ़िया से। विल सी द वोल्टेज ट्रायंगल। देख लो, तो अभी मुझे बताओ, जो ओ है मेरा जो ग्राफ है, वो मेरा जो ग्राफ में ओ ए होता है VR, जो कि इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। ओ बी इक्वल टू ए सी, देखो ओ बी इक्वल टू ए सी, ये वाला हो गया VL, जो कि करंट से 90 डिग्री आगे है। तो मुझे बताओ, ये जो ट्रायंगल है OAC, इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC, बच्चे लोग इन ट्रायंगल OAC मुझे बताओ OC क्या हो जाएगा? OC इज इक्वल टू हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का रूट ओवर। OA का स्क्वायर क्या हो गया बच्चे लोग?
ओ ए हो गया वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, बिकॉज एसी इज इक्वल टू वी एल। देख लो, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर का रूट ओवर। बट ओसी क्या हो जाएगा? देखो ये तो रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया ना, वी आर एंड वी एल का ये वेक्टर सम समझ लो, वी आर एंड वी एल का वेक्टर सम हो जाएगा क्या? टोटल वोल्टेज। ये जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है ये कौन है? ये क्या है? ये जो इक्विवेलेंट वोल्टेज जो ई बोल रहे हैं हम लोग, वी आर और वी एल का जो वेक्टर सम आएगा, ठीक है, वी आर एंड वी एल का जो वेक्टर सम आएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? तो ए बन जाएगा तो सप्लाइड ईएमएफ ई। इसी से देखो, यही सप्लाइड ईएमएफ ई से हमको वी आर और वी एल मिला। सो वी आर एंड वी एल का जो वेक्टर सम आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू सप्लाइड वोल्टेज। तो ये चीज अभी क्या हो जाएगा? ओसी। ओसी इज इक्वल टू सप्लाइड वोल्टेज ई, दैट इज इक्वल टू क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है बच्चे लोग, इसमें एक चीज देख लो, हमारा जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही तो मेरा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चे लोग देख लो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अभी करंट का इक्वेशन निकालेंगे, थोड़ी देर के बाद करंट का इक्वेशन निकालते हैं। तो ये चीज हमको समझ में आ गया कि E इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर का रूट ओवर। यही जो चीज हम बताया अभी, यही टोटल चीज को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज ट्रायंगल। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। चलो बच्चे लोग, अभी हम लोग बनाएंगे इंपीडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। अच्छा, अभी मैं क्या बताया था? देखो, यहां से अभी इसी स्टेज में हम लोग जाएंगे। ई क्या होता है? आई इंटू जेड मैंने बताया था। जो सप्लाइड ईएमएफ ई है, दिस ई इज इक्वल टू आई इंटू जेड, वेयर जेड इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप का चीज है, इक्विवेलेंट सर्किट एलिमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। ठीक है बच्चे लोग, तो ई क्या हो गया? आई इंटू जेड। अब मुझे बताओ वी आर क्या हो जाएगा? वी आर बन जाएगा आई आर का स्क्वायर, एंड वी एल क्या बन जाएगा बच्चे लोग? आई इंटू एक्सएल का स्क्वायर, इसका रूट ओवर। ठीक है, तो ये अभी देखो, ये बन गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें आई स्क्वायर आर स्क्वायर है, आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर कॉमन चला गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर। अभी आई स्क्वायर का रूट ओवर बन जाएगा आई, दैट इज इक्वल टू ओनली बच गया मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है बच्चे लोग, आई स्क्वायर का रूट ओवर अभी आई, अभी आई कैंसिल हो गया, तो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट ओवर। देखो, इसी चीज को मैंने अभी इंपीडेंस ट्रायंगल में दिखाया हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर क्या होता है? वेक्टर में तुम लोग पढ़े हो, ए गया एक्स एक्सिस में, बी गया वाई एक्सिस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर बन गया रिजल्टेंट। इसमें रिजल्टेंट क्या बना? जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर। देख लो, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर। नहीं तो एक चीज सोच लो, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई को हटा दो, आई तो कॉमन है, तो आई को हटा देने से वी आर इज इक्वल टू आई आर हुआ, आई को हटा देने से आर हो गया। देखो, वी एल क्या होता है? आई इंटू एक्सएल, आई को हटा दो तो क्या बन गया? एक्सएल। एंड ई क्या होता है? आई इंटू जेड, आई को हटा दो तो क्या बन गया? जेड। तो यही चीज जो होता है, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर, इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल बच्चे लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। ठीक है बच्चे लोग, अच्छा अभी एक तो काम करेंगे, हम लोग पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे निकालेंगे? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे निकालेंगे? देखो, मैंने क्या लिखा था? E इज इक्वल टू आई इंटू जेड, E इज इक्वल टू आई इंटू जेड। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट इंटू जेड, वेयर जेड इज द इंपीडेंस। सो पीक वैल्यू ऑफ करंट अभी क्या आ जाएगा बच्चे लोग? पीक वैल्यू ऑफ करंट बन जाएगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंपीडेंस। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट सर्किट एलिमेंट बन गया इंपीडेंस, तो आई नॉट क्या बन गया? ई नॉट बाई जेड। अब मुझे सब कोई बताओ, ये जो हमारा जो अभी मैंने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया और इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया बच्चे लोग, इसमें एक चीज मुझे बताओ तुम लोग, एक चीज तुम लोग का समझने वाली चीज है, अभी करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, उसको चेक बच्चे लोग। अभी हम लोग देखेंगे कि करंट
वोल्टेज से आगे रहता है या करंट वोल्टेज से पीछे रहता है। मतलब करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज, और करंट इज लैगिंग द सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है बच्चे लोग, चलो इसको भी स्टडी करेंगे। इधर में देखो बच्चे लोग, जो सप्लाइड ईएमएफ है ई एंड जो करंट जिसको मैंने पॉजिटिव एक्सिस में लिया था, अभी वोल्टेज से करंट कितना एंगल पीछे है, फाइव। इधर में देखो इंपीडेंस अभी रेजिस्टेंस का साथ कितना एंगल कर रहा है, फाइव। और इधर में ये इंपीडेंस ट्रायंगल में, वोल्टेज ट्रायंगल में क्या होता है, करंट सप्लाइड ईएमएफ ई से, देखो यही तो सप्लाइड ईएमएफ ई है, सप्लाइड ईएमएफ ई से अभी कितना एंगल पीछे है, फाइव। क्योंकि सबको एक चीज पता रहना है, जहां पर इंडक्टेंस भारी होता है ना, करंट को लैगिंग कराता है। अगर प्योर इंडक्टेंस है, करंट को 90 डिग्री लैगिंग कराएगा। अगर इंडक्टेंस रेजिस्टेंस के साथ मिलकर है तो क्या करेगा, करंट को लैगिंग कराएगा, बट इन बिटवीन 0 से 90 कराएगा, 90 नहीं कराएगा। 90 तब कराएगा जब प्योर इंडक्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 रहेगा। इट बिकॉज हियर वी हैव इंडक्टेंस, तो करंट विल बी लैगिंग ऑलवेज। तो करंट अभी कितना एंगल लैगिंग किया, फाइव। अगर प्योर इंडक्टेंस रहता तो 90 डिग्री लैगिंग करता इंडक्टेंस से। तो एज बिकॉज इंडक्टेंस के साथ रेजिस्टेंस मिला हुआ है, करंट अभी लैगिंग होगा, लेकिन कितना एंगल लैग किया, फेज एंगल फाइव। तो इसमें एक चीज हम लोग अभी क्या लिखेंगे, फाइव होता है, फाइव जो होता है इसको हम बोलते हैं फेज एंगल। इसको फेज एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फेज एंगल बिटवीन ई एंड आई। फेज एंगल बिटवीन किसका किसका बीच में, बिटवीन ई एंड आई। वोल्टेज एंड करंट का बीच में फेज एंगल है। बट हियर करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, हियर करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो वोल्टेज से पीछे रहता है। लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल, वोल्टेज बाय फेज एंगल कितना माय डियर स्टूडेंट्स, बाय फेज एंगल फाइव, बाय फेज एंगल, फेज एंगल फाइव, बाय फेज एंगल फाइव। सो अभी ये वाला करंट जो है ये लैगिंग करंट है। एक काम हम लोग अभी करेंगे, इसमें क्या करेंगे, tan फाइव का वैल्यू निकालेंगे और cos फाइव का वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों चीज को देखो, एक हो गया वोल्टेज ट्रायंगल, दूसरा होता है इंपेडेंस ट्रायंगल। दोनों में cos फाइव निकालेंगे। cos फाइव को पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर क्यों बोलते हैं मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। देखो अगर वोल्टेज ट्रायंगल में देखेगा तो cos फाइव क्या बन जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, क्या बनेगा, VR बाई ई। VR में ए वाला क्या होता है, I इंटू आर, एंड E क्या होता है मैं बताया था, I इंटू जेड। अगर I कट जाएगा, ए बन जाएगा R बाई जेड। देखो ये सिमिलर हो गया। देखो इंपेडेंस ट्रायंगल में cos फाइव भी क्या बन जाएगा, R बाई जेड। चलो इसमें और एक चीज भी तुम लोग निकाल सकते हो, tan फाइव। देखो tan फाइव निकालने के लिए मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं। देखो tan फाइव निकालेंगे नेक्स्ट पेज में, मैं निकाल रहा हूं, जस्ट ए मिनट होल्ड ऑन। अभी हम लोग tan फाइव निकालेंगे, ठीक है। तो tan फाइव कैसे निकलेगा, देखो अभी हम लोग tan फाइव निकालते हैं बच्चे लोग। tan फाइव क्या हो जाएगा बताओ, व्हाट इज tan फाइव, लेट अस फाइंड आउट tan फाइव। देखो इसमें tan फाइव क्या हो जाएगा, tan फाइव हो जाएगा VL बाई VR। चलो बच्चे लोग tan फाइव क्या हो जाएगा, वोल्टेज ट्रायंगल में VL बाई VR। व्हाट इज VL माय डियर स्टूडेंट, I इंटू XL। व्हाट इज VR, I इंटू R। तो I कट के वाला क्या बन जाएगा, XL बाई R। चलो वही चीज को देखते हैं, क्या tan फाइव इज इक्वल टू XL बाई R होता है इंपेडेंस ट्रायंगल में। चेक करो, अभी देखो इंपेडेंस ट्रायंगल में सबको बच्चे लोग चेक करो। इंपेडेंस ट्रायंगल में, इंपेडेंस ट्रायंगल में tan फाइव क्या हो गया, XL बाई R। देखो इधर में यही तो चीज मैंने लिखा हूं, tan फाइव इज इक्वल टू XL बाई R। तो इसमें दो चीज जानने वाली चीज है, cos फाइव को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। ये क्यों पावर फैक्टर बोलते हैं हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, जिसका वैल्यू हो गया, क्या हो गया बच्चे लोग, देखो इसमें क्या हो गया, पावर फैक्टर कितना हो गया, देखो VR बाई ई और R बाई जेड। VR बाई ई वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस बाई सप्लाइड वोल्टेज, और क्या हो गया, R बाई जेड। और जेड का वैल्यू भी क्या निकला, इंपेडेंस। इधर में देखो इंपेडेंस मैंने कितना निकाला हो, इंपेडेंस कितना है बच्चे लोग, इंपेडेंस कितना है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, यही तो है हम लोग देखे हैं। एंड व्हाट इज tan फाइव, अभी हम लोग देख लिए tan फाइव क्या होता है। इधर में देखो व्हाट इज tan फाइव, वोल्टेज ट्रायंगल में tan फाइव बन गया VL बाई VR। एंड
इंपेडेंस ट्रायंगल में क्या बना, एक्सएल बाई आर, टेन फाई, देखो इसमें है कि नहीं, VL बाई VR, I इंटू एक्सएल, I इंटू आर, आई कट गया, अगेन एक्सएल बाई आर हो गया। यही दोनों चीज जो टेन फाई एंड कॉस फाई कैसे निकाला जाता है मैं बता दिया। और इसमें फाई क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, फाई होता है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंड यहां पर करंट इज ए लैगिंग करंट, करंट इज ए लैगिंग करंट। चलो इसमें मैं ले आता हूं तो तुम लोग को समझ में आएगा। ये चीज को मैं अभी, एक मिनट रुको, जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन माय डियर स्टूडेंट्स। इसको मैं भी यहां से ले आता हूं कॉपी करके, तो तुम लोग को सुविधा होगा समझने के लिए। इसको थोड़ा कॉपी करके ले आते हैं, जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको कॉपी करके यहां पर ले आते हैं समझाने के लिए। और नीचे ले आते हैं इसको समझाने के लिए। चलो नीचे ले आए इसको, देखो इधर में, देखो इसमें सबको देखो, टेन फाई क्या हो गया, VL बाई VR, टेन फाई VL बाई VR, इंपेडेंस ट्रायंगल में टेन फाई बन गया XL बाई R, पावर फैक्टर कॉस फाई क्या बन गया, VR बाई E, एंड इंपेडेंस ट्रायंगल में क्या बन गया, R बाई Z। तो अभी हमारा क्वेश्चन है हाउ टू राइट द करंट इक्वेशन, हाउ टू राइट द करंट इक्वेशन। देखो बच्चों लोग, अभी क्या क्या चीज इसमें सीखना जरूरी है, क्या क्या चीज सीखना जरूरी है, देख लो। व्हाट इज VR, मैंने क्या बताया, VR क्या बताया बच्चे लोग, अभी हम लोग VR क्या पढ़े, बोलो व्हाट इज VR, व्हाट इज VR, VR इक्वल हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, I इंटू आर। हम लोग VL क्या पढ़ चुके हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, I इंटू XL, एंड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सप्लाइड वोल्टेज E इक्वल टू I इंटू Z। ये सब RMS है, ठीक है। अगर पीक वैल्यू लेंगे, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू इंपेडेंस, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, E नॉट बाई Z, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई इंपेडेंस। इंपेडेंस को कैसे निकालते हैं, रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का रूट ओवर, इसी तरह इंपेडेंस को निकालते हैं। एंड एट लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू राइट द करंट इक्वेशन। देखो करंट जो अभी है वोल्टेज से फाई एंगल पीछे रहता है, तो हमारा वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, देख लो, वोल्टेज का इक्वेशन होता है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लोग देख चुके हैं, ये वाला वोल्टेज का इक्वेशन है। करंट का इक्वेशन अभी क्या हो जाएगा, I नॉट साइन, अभी वोल्टेज से कितना एंगल पीछे है, ओमेगा टी माइनस, देखो करंट अभी वोल्टेज से फाई एंगल पीछे है, तो वोल्टेज का फेज होता है ओमेगा टी, इसी ओमेगा टी से फाई एंगल पीछे रहेगा, लैगिंग। सो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज फेज फाई ओमेगा टी बाई फेज एंगल फाई। सो दिस इज द करंट इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द करंट इक्वेशन। एंड आई नॉट कैसे निकालेंगे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड। My dear students, this is all about how to find the current equation in RL series circuit, how to find impedance, root over of R square plus XL square, how to find E, what is E, supplied voltage E, इधर में देखो वोल्टेज ट्रायंगल में supplied voltage E क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस VL का स्क्वायर का रूट ओवर प्लस VL का स्क्वायर का रूट ओवर। देख लो बच्चे लोग, इतना सारा चीज जान जाने का बाद आरएल सीरीज सर्किट में कोई भी क्वेश्चन आए एंट्रेंस में, हम लोग उसका सब क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मैं भी एक क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करा रहा हूं, उसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई भी क्वेश्चन क्लास 12 का एग्जाम में आए या एंट्रेंस में आए, तुम लोग उसका आंसर को बहुत इजीली निकाल सकते हो। चलो ये जितना सारा चीज मैं अभी तुम लोग को समझाया, उसको मैं अभी क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल का माध्यम से हर एक चीज को समझने के लिए कोशिश करेंगे। चलो बच्चे लोग देखो, इसमें देखो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, एक वोल्टेज को इंजेक्ट किया गया है। ये वोल्टेज क्या है देख लो बच्चे लोग, जो सप्लाइड ईएमएफ है, जो सप्लाइड ईएमएफ है वो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 साइन 2t। इसको पूरा साइन फॉर्म में कन्वर्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, cos 2t, ये बन गया cos 2t। इसको पूरा साइन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग अभी क्या करेंगे, 10 इंटू 2 साइन 2t इंटू cos 2t। तुम लोग सबको मालूम है बच्चे लोग, 2 साइन x इंटू cos x इज इक्वल टू साइन 2x, तो ये क्या बन जाएगा 10 साइन 2x, 2 इंटू x क्या बन गया 2t।
तो ये क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू 10 साइन 4t, 10 साइन 4t। यही हो गया हमारा वोल्टेज का इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। देखो इसमें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो थीटा भी कितना हो चुका है 2t, तो साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 2t, तो ये बन गया 10 साइन 4t। इसमें एक चीज दे दिया, ये देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया गया है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6 ओम, सॉरी 6 ओम, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल दे दिया गया है 8 ओम। ठीक है बच्चे लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल दे दिया गया है 8 ओम। तो अभी पूछा गया इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। बच्चे लोग इंपीडेंस का फॉर्मूला देखो मैंने क्या निकाला था, देखो इंपीडेंस ट्रायंगल में, इंपीडेंस ट्रायंगल में देखो, चलो इसी डायग्राम को इधर में ले आते हैं समझाने के लिए। इंपीडेंस ट्रायंगल को देख लो, यहां से समझ में आ जाएगा बच्चों, यहां से हम लोग को समझ में आ जाएगा, देख लो यहां से समझ में आ गया। इंपीडेंस ट्रायंगल को सबको बात करो माय डियर स्टूडेंट्स। आर देखो जेड क्या बन जाता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर पर रूट ओवर। तो अभी मुझे बताओ इंपीडेंस क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंपीडेंस? इंपीडेंस अभी इसमें क्या हो जाएगा बताओ बच्चे लोग। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो इंपीडेंस ट्रायंगल में जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर। तो आर का वैल्यू अभी क्या हो चुका है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो गया 36 प्लस 64, ये वाला हो गया 100, 100 का रूट ओवर हो गया 10 ओम। सो इसी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट इंपीडेंस हो गया, रेजिस्टेंस तुम लोग बोल सकते हो, जैसे कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज में निकालते हो, इंपीडेंस निकल गया 10 ओम। एक चीज का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। नेक्स्ट पीक वैल्यू ऑफ करंट, देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सक्यूज मी, E इज इक्वल टू क्या होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे बताओ बच्चे लोग, इसको अगर कंपेयर करोगे तो ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ई नॉट बोल जाएगा 10 वोल्ट, एंड ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है बच्चे लोग, इसमें ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 4। अभी मैं पूछा हूं पीक वैल्यू ऑफ करंट। सबको पता है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू इंपीडेंस, बिकॉज टोटल ईएमएफ मतलब जो E है इज इक्वल टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस जो होता है डीसी सर्किट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंपीडेंस। सो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू इंपीडेंस। सो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अभी कितना है 10, इंपीडेंस अभी कितना है माय डियर स्टूडेंट्स 10, 10 by 10 इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। देख लो इंपीडेंस हो गया 10 ओम एंड पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना हो गया, ईएमएफ इज इक्वल टू 10, इधर में देख लो सब कोई, ईएमएफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 10। सो पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 10 by 10 इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। इसमें अगर पूछा जाएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इजीली तुम लोग निकाल सकते हो। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या बन जाएगा, पीक वैल्यू बाय √2 मतलब 1 by √2 एम्पीयर। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तुम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी निकाल सकते हो, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय √2। इसमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय 10 है, 10 by √2 इतना वोल्ट हो जाएगा पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तुम लोग अभी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस में निकाल सकते हो। व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, आई आरएमएस इंटू आई आर होता है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस। आई आरएमएस कितना हो गया 1 by √2। अभी रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट्स 6 ओम है, तो 6 by √2 ये बन गया 3√2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होता है आई इंटू एक्सएल, तो मैं क्या लिखूंगा आई आरएमएस इंटू एक्सएल। आई आरएमएस अभी कितना निकला माय डियर स्टूडेंट्स 1 by √2, एक्सएल का वैल्यू कितना है 8 ओम है, 8 by √2 दैट इज इक्वल टू 4√2 वोल्ट, 4√2 वोल्ट। देखो हम लोग इसमें इंपीडेंस निकाल दिया, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकाल दिया। नेक्स्ट हम लोग को क्या पूछा है, आर पीक वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकाल दिया हम लोग सब कोई चीज निकाल दिए। अभी हम लोग को क्या निकालना है कि करंट वोल्टेज से कितना एंगल पीछे है, या फेज एंगल डिफरेंस, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बच्चे लोग कहीं से भी फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट निकाल सकते हो तुम लोग। इसी पर्टिकुलर डायग्राम में तुम लोग देखो इंपीडेंस ट्रायंगल में मुझे बताओ tan phi क्या हो जाएगा, व्हाट इज tan phi, tan phi बन जाएगा XL by R।
टेन फाइव बन जाएगा एक्सएल बाई आर। एक्सएल का वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट्स 8, आर का वैल्यू क्या है 6, तो ये बन गया 4/3। तो फेज एंगल अभी क्या बन गया फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। अगर तुम लोग टेन इनवर्स 4/3 निकालोगे, तुम लोग निकाल देना खुद टेन इनवर्स 4/3 क्या होता है, यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट टेन इनवर्स 4/3 क्या होता है, कितना एंगल होता है। सो फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, देखो वोल्टेज ये वाला है, सप्लाइड वोल्टेज ये वाला करंट है, करंट वोल्टेज से फाई एंगल पीछे है, ये फाई का वैल्यू क्या है टेन इनवर्स 4/3। सो फेज एंगल फाई होता है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इन केस ऑफ आरएल सीरीज सर्किट, करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाई फेज एंगल फाई। अभी मैं क्या पूछा तुम लोग, इक्वेशन ऑफ करंट निकालना है। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट माय डियर स्टूडेंट, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। सो हम लोग कैसे निकालेंगे अभी इसको, जस्ट ए मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट ए मिनट, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो अभी वोल्टेज का इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। वोल्टेज का इक्वेशन कितना था 10 sin 4t, ठीक है। अभी करंट का इक्वेशन क्या निकाल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया 40, 40 से कितना एंगल पीछे है 5, इधर में देखो 40 से कितना एंगल पीछे है, देखो ये वाला वोल्टेज से करंट 5 एंगल पीछे है, तो इसका इक्वेशन अभी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 40 माइनस 5। तो आई नॉट का वैल्यू कितना निकला बच्चे लोग, आई नॉट का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, आई नॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। देख लो आई नॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर है, तो हम लोग इसको अभी क्या लिखेंगे, आई नॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर साइन 40 माइनस 5, फाई का वैल्यू क्या हो गया बच्चे लोग 10 इनवर्स 4/3। ये कितना एंगल होता है तुम लोग अपना कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके निकाल दो, यही हमारा करंट का इक्वेशन निकल गया। सो इन द करंट इक्वेशन वोल्टेज से कितना एंगल पीछे है 10 इनवर्स 4/3। इसी जो एंगल पीछे रहता है इसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग, लैगिंग करंट है वाला, वोल्टेज से पीछे रहता है माय डियर स्टूडेंट। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है बच्चे लोग, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि करंट अभी मैक्सिमम हो गया, कितना टाइम, सॉरी वोल्टेज अभी मैक्सिमम है, कितना टाइम के बाद करंट मैक्सिमम होगा, उसको हम लोग को अभी निकालना पड़ेगा। टाइम लैग मतलब टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। बच्चे लोग इसमें देख लो ओमेगा इज इक्वल टू 40 है, ओमेगा इज इक्वल टू 40, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है 4 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 4 है। ओमेगा क्या होता है बच्चे लोग, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई बाई 4 सेकेंड, 2 पाई बाई 4 सेकेंड, 2 पाई बाई 4 सेकेंड, यही हमारा टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4 सेकेंड। बच्चे लोग यही हमारा टाइम पीरियड है। अभी हम लोग को क्या निकालना है, तुम लोग अगर एसी एक तो वेव देखोगे, इफ यू वॉच ए एसी वेव, एसी वेव कैसे होता है, ऐसे होता है, ये एंगल होता है 0, ये एंगल होता है 2 पाई, टाइम यहां पर होता है 0 और यहां पर टाइम होता है एक टाइम पीरियड। एक तो कंप्लीट वेव है, कंप्लीट वेव 2 पाई एंगल जाता है। तो एक चीज हमको समझ में आ गया, जब फेज डिफरेंस 2 पाई है, टाइम डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस 2 पाई है, टाइम डिफरेंस क्या है, देखो ये 0 है 2 पाई, ये कंप्लीट वेव है, तो कंप्लीट वेव में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एंगल डिफरेंस क्या हो गया 2 पाई बाई माइनस 0 हो गया 2 पाई। टाइम डिफरेंस क्या हो गया, टाइम पीरियड माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। फेज डिफरेंस 2 पाई करस्पॉन्ड्स टू टाइम पीरियड t, टाइम पीरियड t, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड t। अभी तुम लोग क्या करोगे, अभी फेज डिफरेंस कितना हो गया 10 इनवर्स माइनस 4/3। तो फेज डिफरेंस फॉर फेज डिफरेंस 10 इनवर्स 4/3 टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ, देखो ये क्या बन जाएगा t बाई 2 पाई। देखो जब फेज डिफरेंस 2 पाई है, टाइम डिफरेंस है एक टाइम पीरियड t। जब फेज डिफरेंस 1 है, टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा t बाई 2 पाई। जब फेज डिफरेंस हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3, टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा t बाई 2 पाई इंटू 10 इनवर्स ऑफ 4/3। इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लेना बच्चे लोग। 10 इनवर्स माइनस 4/3 को टाइम पीरियड तो पता है t 2 पाई बाई 4,
चलो मैं निकाल देता हूं, अगर ऐसे बोलेगा तो मैं निकाल देता हूं। ये बन गया 2π/4, ये बन गया 2π/4, ये बन गया 2π, ये बन गया 10 इनवर्स 4/3। 10 इनवर्स 4/3 को रेडियन में निकाल देना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अभी 2π कट गया, इसका मतलब ये बन गया 1/4 इंटू 10 इनवर्स ऑफ 4/3। इसका मतलब जब फेज डिफरेंस 2π है, टाइम डिफरेंस होता है एक टाइम पीरियड। जब फेज डिफरेंस 10 इनवर्स 4/3 है तो टाइम डिफरेंस क्या होगा? ये तो कॉमन मैथमेटिक्स है। 5 बच्चों का एज हो, 5 बच्चों का, ठीक है, 5 बच्चों को इक्वली मैंने टोटल 100 चॉकलेट दिया, 3 बच्चों को कितना दिया जाएगा? ये जैसा कैलकुलेशन है, सेम टाइप का चीज है। जब फेज डिफरेंस 2π है, टाइम डिफरेंस होता है टाइम पीरियड। जब फेज डिफरेंस 10 इनवर्स 4/3 है, टाइम डिफरेंस क्या? ये फेज डिफरेंस 10 इनवर्स 4/3 मतलब क्या? ये वाला करंट एंड वोल्टेज का बीच में फेज एंगल है। जो टाइम में वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, कितना टाइम के बाद करंट मैक्सिमम होगा? जितना फेज डिफरेंस है उस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितना निकाला हमने? 1/4 इंटू 10 इनवर्स 4/3। इसका मतलब ये होता है जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, कितना टाइम के बाद करंट मैक्सिमम होगा? कितना टाइम के बाद? 1/4 इंटू 10 इनवर्स 4/3। बच्चों लोग, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे और भी करेंगे, और मैं इसी तरह आप लोग का नॉलेज बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। चलो एक तो छोटा सा चीज मैं समझा देता हूं, अगर इसको तुम लोग को समझ में नहीं आया, एक तो चीज मैं छोटा सा चीज तुमको समझाता हूं, तो मुझे लगता है तुम लोग को समझ में आ जाएगा। सपोज अभी एक चीज तुम लोग समझो, ये एक तो देखो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये होता है 0 एंगल, ये वाला होता है 2π, और ये वाला होता है 0 टाइम, ये वाला होता है एक टाइम पीरियड, ठीक है। सपोज मेरा फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट π/4 है। सपोज लेट, मैं बोलता लेट, ठीक है। अब मुझे बताओ टाइम डिफरेंस, मेरे को अभी तुम लोग को बताना है टाइम डिफरेंस बिटवीन करंट पीक एंड वोल्टेज पीक। टाइम डिफरेंस बिटवीन करंट पीक एंड वोल्टेज पीक, करंट पीक एंड वोल्टेज पीक, इसका बीच में टाइम डिफरेंस क्या होगा? करंट पीक एंड वोल्टेज पीक कैसे निकालते हैं? देखो वोल्टेज पीक हम लोग को तो 10 इनवर्स 4/3 निकला था ना, फेज एंगल, लेकिन सपोज मेरा फेज एंगल π/4 है, इसके लिए कैसे निकालते हैं अगर समझ जाओगे तो 10 इनवर्स 4/3 फेज एंगल के लिए कैसे निकालोगे वो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो जब फेज डिफरेंस है 2π, ये वाला 0, ये वाला 2π, ये तो टोटल कंप्लीट वेव है। कंप्लीट वेव में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस इज 2π। सपोज टाइम पीरियड होता है, सपोज मैं बोलता हूं टाइम पीरियड होता है, सपोज टाइम पीरियड इज इक्वल टू, सपोज टाइम पीरियड इज इक्वल, इसमें कितना निकला था टाइम पीरियड में? दिख रहा हूं, इसमें टाइम पीरियड निकला था 2π/4 सेकंड्स। ओके, सपोज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/4 सेकंड्स, ठीक है बच्चों लोग, 2π/4 सेकंड्स। अभी लिखता हूं, व्हेन फेज डिफरेंस इज 2π, फेज डिफरेंस इज 2π। देखो तो 0, ये वाला 2π कंप्लीट वेव है, तो इधर में जो टाइम आएगा दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, बिकॉज एक कंप्लीट वेव जितना टाइम लगा था उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा? t-0, मतलब टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एक टाइम पीरियड जिसका वैल्यू है 2π/4 सेकंड्स। मैं तुमको क्या बोला? सपोज करंट लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/4, तो कितना टाइम डिफरेंस होगा? तो अभी मैं लिखूंगा व्हेन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, व्हेन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू π/4, टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चे लोग? व्हाट इज टाइम डिफरेंस? मुझे बताओ टाइम डिफरेंस कैसे निकालोगे? क्या हो जाएगा? 2π/4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2π, ये कॉमन मैथमेटिक्स है, इनटू क्या हो जाएगा? π/4, इनटू क्या बन जाएगा? π/4। अभी 2π कट गया तो ये बन जाएगा π/16 सेकंड्स, π/16 सेकंड्स, ठीक है। मैं और चेक कर ले रहा हूं कैलकुलेशन, यस π/16 सेकंड्स। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे लोग? इसका मतलब ये हो गया करंट अभी वोल्टेज अभी मैक्सिमम हो गया। कितना टाइम के बाद करंट मैक्सिमम होगा? जितना फेज एंगल डिफरेंस है, ठीक है बच्चे लोग, जितना फेज एंगल डिफरेंस है। फेज एंगल डिफरेंस कितना है? मैंने फॉर द एग्जांपल में बोला था π/4, तो इसी फेज एंगल डिफरेंस के लिए मेरा टाइम डिफरेंस कितना आ गया? π/16 सेकंड। अगर मेरा फेज डिफरेंस π/4 है, जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है कितना टाइम के बाद? π/16 सेकंड्स के बाद करंट मैक्सिमम हो जाएगा।
बच्चे लोग यही इसका बेसिक फंडामेंटल्स है। अब जैसे मेरा जो क्वेश्चन में फेज डिफरेंस कितना था, देखो फेज डिफरेंस था tan इनवर्स 4/3। इसी फेज डिफरेंस के लिए कितना टाइम डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं वेरी इजीली, इसी मेथड में, जैसे मैं अभी बताया इसी मेथड में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, आई बिलीव जो भी चीज मैं तुम लोग को समझाया हूं आरएल सीरीज सर्किट में वो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। बच्चे लोग, मैं जो टाइम डिफरेंस फेज डिफरेंस का बीच में रिलेशनशिप बताया ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टाइप का भी क्वेश्चन आए आरसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट में किसी टाइप का भी क्वेश्चन आए, इसी बेसिक फंडामेंटल को यूज करके तुम लोग वेरी इजीली टाइम डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम निकाल सकते हो। आज मेरा जो क्लास है आरएल सीरीज सर्किट में यहीं पर खत्म होता है। बच्चे लोग, नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा वो आरसी सीरीज सर्किट होगा। तब तक के लिए इंतजार करो बच्चे लोग। तब तक सभी को जय जगन्नाथ।